नमस्कार साथियों, भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला ओडीआई मुकाबला अब आखिरी ओवर में पहुंच चुका है। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। आखिरी ओवर लेकर दोस्तों कैल जिमिन्सन आए हैं, जिन्होंने 9 ओवर में 50 रन दिए हैं। 2 सफलता आज लेने में कामयाब हुए हैं। भारतीय टीम ने दोस्तों पहले टॉस जीता था और वडोदरा में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 331 रन है वो दोस्तों बोर्ड पे जड़ दिए और भारत को 332 रनों का लक्ष्य दिया। और जवाब में भारतीय टीम ने 49 ओवर में 309 रन बना दिए हैं 7 विकेट के नुकसान पे। यानी भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। विराट कोहली आज आग उगल रहे हैं। 120 गेंदों में 175 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काइल जिमिन्सन इस ओवर की जो है वो दोस्तों पहली गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे दोस्तों विराट कोहली, जो कि आज बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उनका साथ है वो दोस्तों वाशिंगटन सुंदर दे रहे हैं। 12 गेंदों में 12 रन बनाए हैं और अच्छा साथ दे रहे हैं विराट कोहली का। लीजिए यहाँ पर काइल जिमिन्सन इस ओवर की जो है वो दोस्तों पहली गेंद हल्के हल्के कदमों से डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट काइल जिमिन्सन की शॉर्ट पिच गेंद विराट कोहली ने खेल दिया है। कट शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, जाएगी दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का आता हुआ विराट कोहली के बल्ले से। विराट कोहली है वो दोस्तों 121 गेंदों में 181 रन पर पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम का स्कोर है वो दोस्तों 315 रन 7 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुका है। इसी बीच लीजिए यहाँ पर शिल्पा जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष चक्रवर्ती ने कोलकाता से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा पांडे जी ने महाराष्ट्र मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव प्रसाद अय्यर ने ओडिशा से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों मैं कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दूंगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर आप हमारी ये मधुर सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से सुन रहे हैं। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर अंजना जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है, जहां जहां मैटर बड़े होते हैं वहां वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज भी किंग कोहली है वो दोस्तों वडोदरा के मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं और 121 गेंदों में 181 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर दोस्तों पहुंचा है 315 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और न्यूजीलैंड की टीम ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए 331 रन है वो दोस्तों आज बोर्ड पे जड़ दिए थे। आज है वो दोस्तों सचिन रविंद्रा ने शानदार शतक जड़ा था, लेकिन जवाब में विराट कोहली ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की। इसी बीच लीजिए यहाँ पर कैल जिमिन्सन इस ओवर की जो है वो दोस्तों दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे विराट कोहली, जो कि 121 गेंदों में 181 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए कैल जिमिन्सन हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की जो है वो दोस्तों दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे किंग कोहली, जो कि आज 8 गगनचुंबी छक्के हैं वो दोस्तों जड़ने में कामयाब हुई है। लीजिए कैल जिमिन्सन इस ओवर की दूसरी गेंद ओवर पिच गेंद विराट कोहली ने खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई है तारामंडल में और जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का आता हुआ विराट कोहली के बल्ले से। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। कैल जिमिन्सन की ओवर पिच गेंद थी, विराट कोहली ने भेज दिया तारामंडल में और गेंद चली गई दोस्तों सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यानी पहली 2 गेंदों में 2 बैक टू बैक छक्के हैं वो दोस्तों विराट कोहली ने जड़ दिए हैं। यानी अब भारत को जीत के लिए 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर दोस्तों पहुंचा है 321 रन 7 विकेट के नुकसान पे। कैल जिमिन्सन ने 9.2 ओवर में 62 रन दिए हैं। कोई भी सफलता लेने में आज कामयाब हुए नहीं है। लीजिए यहाँ पर कैल जिमिन्सन इस ओवर की जो है वो दोस्तों तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट हल्की सी शॉर्ट पिच विराट कोहली ने खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं, तो दोस्तों डॉट गेंद रहेगी। यानी अब भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। तो मुकाबला है वो दोस्तों पूरी तरीके से फंस चुका है। विराट कोहली 123 गेंदों में 187 रन पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्रद्धा श्री
देवी ने केरल से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज श्रीवास्तव जी ने बेंगलोर से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत पटेल ने दिल्ली से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी पारेख जी ने मध्य प्रदेश से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों मैं कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दूंगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर आप हमारी ये प्यारी सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से सुन रहे हैं। इसी बीच लीजिए यहाँ पर पूजा पांडे जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है विराट कोहली है वो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। पूजा जी आपका नहीं पूरे भारत देश का है वो दोस्तों विराट कोहली है, वो दोस्तों फेवरेट खिलाड़ी है, मेरा भी फेवरेट खिलाड़ी है वो दोस्तों विराट कोहली ही है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आपका फेवरेट खिलाड़ी है वो कौन है। फिलहाल विराट कोहली 123 गेंदों में 187 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा है 321 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आज है वो दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी की थी न्यूजीलैंड की टीम ने और बोर्ड पे 331 रन जड़ दिए थे, लेकिन जवाब में आज जिस तरीके से विराट कोहली ने वडोदरा में जो बल्लेबाजी की है सारे के सारे प्रेक्षकों के पैसे हैं वो दोस्तों वसूल कर दिए हैं और मैच है वो दोस्तों एकदम रोमांचक मोड पे पहुंच चुका है। 3 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। पूरा वडोदरा का क्राउड है वो दोस्तों किंग कोहली चिल्ला रहा है और मैदान है वो दोस्तों खचाखच मुझे भरा हुआ नजर आ रहा है। लीजिए यहाँ पर काइल जेमिसन इस ओवर की जो है वो दोस्तों चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे दोस्तों विराट कोहली जो कि 123 गेंदों में 187 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारतीय टीम को जीत के लिए फिलहाल 11 रनों की आवश्यकता है। काइल जेमिसन हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की जो है वो दोस्तों चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। काइल जेमिसन की शॉर्ट पिच गेंद विराट कोहली ने खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, पीछे कोई फील्डर मौजूद है नहीं, जाएगी दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का आता हुआ किंग कोहली के बल्ले से, यानी विराट कोहली है वो दोस्तों अब है 193 रन पर पहुंच चुके हैं। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। काइल जेमिसन है वो दोस्तों आज काफी महंगे साबित हुए हैं, 9.4 ओवर में 68 रन दे दिए हैं, कोई सफलता आज लेने में कामयाब हुए नहीं है। बबलू सिंह कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं अगर विराट कोहली 2 गेंदें खेल जाते हैं तो डेफिनेटली भारत की टीम है वो दोस्तों जीत जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बबलू जी आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। अगर किंग कोहली है वो 2 गेंदें खेलने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली भारत की टीम है वो दोस्तों पहला ओडीआई मुकाबला है वो दोस्तों जीतने में कामयाब हो जाएगी। अब्दुल रहमान जी ने जम्मू कश्मीर से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्य बाबू ने चंडीगढ़ से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जोशी ने उत्तराखंड से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा की परी गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों मैं कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दूंगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आप हमारी ये मधुर सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से बैठे बैठे सुन रहे हैं। लीजिए यहाँ पर फिलहाल भारतीय टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। पहला ओडीआई मुकाबला जो कि दोस्तों आज वडोदरा में खेला जाना है, 14 जनवरी को दूसरा ओडीआई मुकाबला जो कि दोस्तों राजकोट में खेला जाएगा और तीसरा और अंतिम ओडीआई मुकाबला है वो दोस्तों 18 तारीख को इंदौर में जो है वो दोस्तों खेला जाएगा। फिलहाल 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला है, जो भी मैच जीतेगी वो दोस्तों इस श्रृंखला में 1-0 से आगे हो जाएगी। लीजिए यहाँ पर इस ओवर की जो है वो दोस्तों 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार काइल जेमिसन, राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे विराट कोहली जो कि 124 गेंदों में 193 रन पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारतीय टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला है वो दोस्तों एकदम कांटे की टक्कर का हो चुका है। काइल जेमिसन इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद विराट कोहली ने खेल दिया फील्डर के हाथ में, लेकिन फील्डर ने मार दिया है ओवर थ्रो। गेंद जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर, तो मिल जाएगा चौका, यानी भारत को जो है वो दोस्तों 4 रनों का बेनिफिट मिल जाएगा। ओवर पिच गेंद थी दोस्तों, सीधी फील्डर के पास गई थी, वहां पे रचिन रविंद्र मौजूद थे, कोई जरूरत नहीं थी थ्रो की, लेकिन गेंद गई दोस्तों सीधी सीमा रेखा के बाहर। कोई फील्डर है वो दोस्तों पीछे था नहीं। तो अब भारतीय टीम को जीत के लिए 1 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता है, यानी भारत का स्कोर है वो दोस्तों अब लेवल हो चुका है। रचिन रविंद्र ने बहुत बड़ी गलती है वो दोस्तों कर गए हैं। अब विराट कोहली है वो दोस्तों 125 गेंदों में 197 रन पर पहुंच चुके हैं। क्या लगता है विराट कोहली है वो दोस्तों आज दोहरा शतक लगाने में कामयाब होंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर
आज है वो दोस्तों विराट कोहली अपना दोहरा शतक बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विराट कोहली का है वो दोस्तों पहला दोहरा शतक होगा जो कि वडोदरा में आएगा। फिलहाल दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए 1 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता है। अंजना कुमारी जी ने यूपी से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण कुमार ने बिहार से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय शंकर मेहता जी ने चेन्नई से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू पटेल ने पंजाब से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों मैं कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दूंगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल लीजिए काइल जेमिसन इस ओवर के जो है वो दोस्तों आखिरी और अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे दोस्तों विराट कोहली। ओवर पिच गेंद फिर से दोस्तों विराट कोहली ने भेज दिया है गेंद को तारामंडल में, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन जाएगी दोस्तों गेंद और एक सीमा रेखा के बाहर। तो लीजिए यहाँ पर विराट कोहली ने अपना दोहरा शतक है वो दोस्तों कंप्लीट कर लिया था। ओवर पिच गेंद थी, उठाया था विराट कोहली ने, गेंद गई थी तारामंडल में, पीछे फील्डर मौजूद था, लेकिन नहीं रोक पाएंगे दोस्तों कोई भी फील्डर, क्योंकि गेंद है वो दोस्तों सीधी गई है सीमा रेखा के बाहर। यानी लीजिए पहला ओडीआई मुकाबला जो कि आज वडोदरा में खेला जा रहा था वो दोस्तों विराट कोहली ने अपने अकेले दम पर भारतीय टीम को दोस्तों जिता दिया है। लीजिए यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने दोस्तों वडोदरा में टॉस हार कर दोस्तों पहले बल्लेबाजी करना पड़ा था। पहाड़ जितना बड़ा स्कोर है वो दोस्तों भारत के सामने रखा था 332 रनों का, लेकिन जवाब में भारतीय टीम ने खास करके किंग कोहली ने चट्टान बनकर जो है वो दोस्तों इस रन चेस को अपने नाम किया है। और इसीलिए विराट कोहली किंग कोहली को भारत के लोग चेस मास्टर कहे जाते हैं। और आज है वो दोस्तों किंग कोहली ने करके दिखाया है। 126 गेंदों में 203 रनों की नाबाद पारी खेली। काइल जेमिसन आज काफी महंगे साबित हुए, 2 सफलता जरूर लेने में कामयाब हुए, लेकिन 74 रन दे दिए। और जवाब में दोस्तों भारत ने है वो दोस्तों ये पहला ओडीआई मुकाबला है वो दोस्तों जीत लिया है। यानी ये 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला है, उसमें भारत की टीम है वो दोस्तों 1-0 से आगे हो चुकी है। आयुष चक्रवर्ती जी ने कोलकाता से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव प्रसाद पारेख ने मध्य प्रदेश से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान ने तेलंगाना से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात से सतीश पटेल ने हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों मैं कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस कर दूंगा, तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज आपको किंग कोहली की बल्लेबाजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। आज है वो दोस्तों शुभमन गिल नहीं चले थे, पहले ही गेंद पर काइल जेमिसन का दोस्तों शिकार हो गए थे। रोहित शर्मा ने शानदार 55 रनों की पारी खेली, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद पर डफी का शिकार हो गए। और श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, 20 रन बने, लेकिन वो भी दोस्तों डफी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। केएल राहुल भी दोस्तों आज बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए, 22 रन बनाए केएल राहुल ने और मिचेल सेंटनर ने उनको आउट किया। गेंदबाजी के बारे में बात करें तो काइल जेमिसन आज 2 सफलता लेने में कामयाब हुए। डफी ने 2 सफलता ली, 1 सफलता है काइल जेमिसन को मिली, 1 सफलता है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं मार्को 1 मिनट 1 सफलता है वो दोस्तों जो है वो दोस्तों वेगनर को मिली है। यानी है वो दोस्तों भारत की टीम है वो दोस्तों पहला ओडीआई मुकाबला है वो दोस्तों जीतने में कामयाब हो चुकी है। और इसके बाद दोस्तों दूसरा ओडीआई मुकाबला है वो दोस्तों राजकोट में, यानी हम गुजरात में चले जाएंगे और 14 जनवरी को जो है वो दोस्तों ये दूसरा ओडीआई मुकाबला होगा। तीसरा ओडीआई मुकाबला वो दोस्तों 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला है जिसमें भारत की टीम है वो दोस्तों 1-0 से आगे है। यानी अगर राजकोट का मुकाबला भी दोस्तों भारत की टीम है वो दोस्तों जीतने में कामयाब हो जाती है, तो दोस्तों इस श्रृंखला को भारत की टीम है वो दोस्तों जीतने में कामयाब हो जाएगी। बाकी आज विराट कोहली ने है वो दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर काल बन के बल्लेबाजी की, 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के हैं वो दोस्तों आज किंग कोहली ने जड़ दिए। और पहला ओडीआई मुकाबला है वो दोस्तों विराट कोहली ने भारतीय टीम को जिता दिया है। और न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। वडोदरा की पिच है वो दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है और आज पहाड़ जितना बड़ा टारगेट दिया था न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम को, लेकिन जवाब में जिस तरीके से आज चेज मास्टर किंग कोहली ने बल्लेबाजी की पूरी तरीके से दोस्तों आज धराशायी कर दिया न्यूजीलैंड की टीम को और 203 रन बना दिए 126 गेंदों में। और ये पहला जो है दोस्तों इस गेम प्ले में विराट कोहली ने शानदार दोहरा शतक जड़ा। तो आज के गेम प्ले में शानदार विराट कोहली ने 203 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत ने दोस्तों पहले ओडीआई मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर ली है।